नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास सारा आकाश का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर जिन सज्जन से भेंट हुई थी, उनकी बात मैंने प्रभा को भी बताई। उनकी कही हुई बातें लगातार मेरे दिमाग में कौंधती रहीं। मुझे उनके बात करने का ढंग, आत्मविश्वास भरा लहजा और क्षोभ सभी कुछ तब इतने अच्छे लगे थे कि मन ही मन में अफसोस करने लगा उनसे जान पहचान क्यों नहीं कर ली। शायद इसलिए कि मेरे दर्द को उनके शब्दों का सहारा मिला था, लेकिन उनसे फिर दोबारा इतनी जल्दी भेंट हो जाएगी यह उस समय नहीं सोचा था। यूँ आंखें उन्हें आते जाते खोज निकालने को बेचैन रहती ही थीं। मुझे देखते ही दिवाकर बोला, इसे कहते हैं बड़ी उम्र वाला शैतान, यानी जो याद करते ही आ टपके। उसे अंग्रेजी में शैतान कहते हैं और भारत में उसे बड़ी उम्र वाला समझा जाता है। तुम अपने आप को किस कटघरे में रखना पसंद करोगे? फीकी मुस्कान के साथ बैठक में प्रवेश करते हुए मैंने कहा, जिससे तुम्हारी इच्छा हो। लेकिन आराम कुर्सी पर बैठे एक दूसरे सज्जन को देखकर मैं सकुचा गया। अपने आधे शरीर को उन्होंने सामने लंबा चौड़ा अखबार तान कर छिपा रखा था। मैंने हाथ के इशारे से पूछा, कौन है? सुनिए, अखबार तो यहीं रहेगा ना, आइए अपने दोस्त से आपका परिचय करा देता हूँ। दिवाकर ने उनका अखबार पकड़कर खींचते हुए कहा। नए व्यक्ति के आने पर भी यूँ लीन होकर अखबार पढ़ते रहना मुझे उनकी असभ्यता लगी। अखबार हटते ही जब एक क्लीन शेव्ड सूरत बाहर आई तो मैं चौंक कर उछल सा पड़ा। अरे आप? उन्होंने निहायत इत्मीनान से अखबार एक तरफ समेट कर रखते हुए कहा, जी मैं वही हूँ। दिवाकर आपकी इतनी बातें करता रहता है कि उस दिन देखते ही लगा कि कहीं आप ही न हो। इरादा था कि यह परिचय करवाएं, उससे पहले खुद ही परिचय कर लूं। उस दिन कैंट से आ रहा था तो लगा शायद आप ही हैं। सचमुच मैं तो बाद में अफसोस करता रहा कि आपसे परिचय क्यों नहीं किया। उस दिन आपकी बातों ने मुझे इतना ज़्यादा, मेरे भीतर कृतज्ञता जैसा कुछ उमड़ने लगा था। उसे रोककर मैं बोला, अगली बात वहीं तोड़ दी। दिवाकर ने निराश से दोनों हाथों को झटका। अब क्या परिचय कराएं? आप लोग तो पहले ही पता नहीं कहाँ मिल लिए हैं भाई। अच्छा खैर समर, मैं इन्हीं के बारे में बता रहा था। यही हमारे सीरीस भाई साहब हैं। ये कह तो रहे थे कि शायद तुम्हें कहीं देखा है या मिल आए हैं, लेकिन मैंने बताया कि उसका तो 2-3 दिन से कोई पता ही नहीं है। पुलिस खोजती फिर रही है। उसके मजाक की तरफ ध्यान न देकर मैंने कृतज्ञता से कहा, अगर मुझे तब भी पता होता कि आप ही सीरीस भाई साहब हैं तो। बात को बीच में काटकर वो बोले, तो क्या मारने पीटने का इरादा था? और वे खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा खैर ये सारी बातें छोड़िए और आराम से बैठिए। मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए। आया हूँ तभी से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मुझे तो ऐसे ही एक ज़रूरी काम में फंस जाना पड़ा, मैंने माफ़ी मांगने के लहजे से कहा। फिर पूछा, आप यहाँ किसी काम से आए हैं या? हाँ काम से ही समझिए, न्यू बहन को लाया था। उन्होंने दिवाकर की ओर देखा। वे तहमद और बनियान पहने थे, कंधे पर तौलिया था, शायद नहाने जाने को थे। माताजी से मिलाने लाए होंगे, मैंने बिना किसी विशेष उद्देश्य के पूछा। नहीं मिलाने तो नहीं लाया। इस बार वे सुस्त होकर अपने में खो गए। पर हाँ मिलाने ही समझिए। क्यों दिवाकर, तुमने नहीं बताया इन्हें? भाई समर साहब, बात कुछ यूँ है कि हमारी बहन को पहले हिस्टीरिया के दौरे आते थे, फिर अचानक वो एकदम पागलों जैसी हरकत करने लगी। कहें उन दौरों का समय बढ़ता चला गया। डॉक्टर ने बताया कि जल्दी जल्दी किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिला ना किया गया तो केस काफ़ी ख़राब हो जाएगा। परसों उसे भर्ती करके आए हैं। तुम होते तो तुम्हें भी छोड़ आते, बीच में दिवाकर ने कहा। मुझे उस पर झुंझलाहट आने लगी। इतनी गंभीर बात भी उसे मजाक सूझ रहा है। फिर और भी ध्यान से उनकी तरफ मुखातिब होकर कहा, हिस्टीरिया के दौरे क्यों आने लगे? इसके बारे में डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया? इसके बारे में डॉक्टर क्या बताएंगे, सीरियस बोले। यह तो हमेशा ही मानसिक परेशानियों और बहुत अधिक चिंताओं और नर्वस दबाव से आने लगते हैं। यूँ डॉक्टर के पास जाओ तो कुछ न कुछ तो बताएगा ही, लेकिन असली कारण तो हम जानते हैं ना। वे कुछ देर चुप रहकर चिंतित भाव से अपने पंजों की उंगलियां आपस में फंसाकर उन्हें चटकाते रहे। फिर अपने आसपास देखते हुए बोले, और सोचा जाए तो बात दरअसल कोई ख़ास भी नहीं है, लेकिन उसकी समझ में आती ही नहीं। क्या किया जाए? गलती हमारे घर वालों की थी। उसकी शादी कर दी छोटी सी उम्र में।
मुश्किल से तब वो रही होगी 11-12 साल की। पतिदेव उस समय पढ़ रहे थे। अब उन्होंने पढ़ाई पूरी की तो अचानक इल्हाम हुआ कि पत्नी तो अशिक्षित है और उसके साथ उनका निभाव नहीं हो सकता। सो तब से एक तरह से छोड़ ही रखा है। मैं अपने साथ ही रखता था। सो दिन रात पीछे लग लग कर मैट्रिक तो करा दिया, लेकिन कमबख्त सोचती इतना है कि कुछ न पूछिए। अगर ये रोग नहीं लगा लेती तो इस साल इंटर भी कर लेती। मैं उसे लाख समझाता हूँ कि तुझे फिक्र क्या है, किसी की सुनती ही नहीं। रात को सोते सोते भर्राने लगती है। बात कहते कहते बहन के दुख से उनका गला भर्रा आया। वे मुंह मोड़कर अखबार के पन्ने ठीक से लगाने लगे। मैंने गंभीरता से कहा। मुझे लगा जैसे वो मुन्नी की बात बता रहे हों। कुछ देर बाद पूछा, तब तो आपको हर बार यहाँ आना पड़ेगा? जी हाँ, महीने में 2-3 बार तो आना ही पड़ेगा। बड़ी परेशानी है। वे निहायत ही थके स्वर में बोले। मैं तो राह देख रहा हूँ कि हिंदू कोड बिल पास करके या वैसे ही ये नेता लोग एकाध कानून बना दें तो तलाक दिवाकर कहीं और शादी करा दूँ मैं उसकी। न सही शादी, एक बेकार का पुछल्ला तो हटेगा, लेकिन इन्हें अपने वोटों की पड़ी है। घर वाले सब तो विरोध में हैं, मगर मुझसे यूँ उसका मरते हुए नहीं देखा जा यूँ मरते हुए तो बहन को सचमुच में नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसका इलाज तलाक है, यह तो मेरी समझ में नहीं आया। पूछा, आप तलाक या पिता की संपत्ति में पुत्री के बराबरी हिस्से के पक्ष में हैं? बहुत आश्वस्त और अंतिम निर्णय के स्वर में वो बोले, हाँ एकदम। लेकिन इससे हमारे सारे समाज का ढांचा नहीं चरमरा जाएगा? मैंने चिंता से कहा। किस समाज का? मैं समझा नहीं। उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा। अरे हमारे हिंदू समाज का, मैंने साहस करके कहा। चारों तरफ भयानक गड़बड़ी फैल जाएगी। शादी विवाह जैसी पवित्र चीज़ को लोग मन बहलाव का एक साधन बना लेंगे। 2 दिन पहले शादी की, फिर तलाक हो गया। गुड्डे गुड़ियों का खेल हो जाएगा। संपत्ति के बंटवारे को लेकर या तो बहनोई और भाइयों से झगड़े होंगे या बहन और भाई लड़ेंगे। तब भाई बहन के संबंध प्रेम के कहाँ रह जाएंगे? मैंने दिवाकर की ओर देखा कि शायद वह भी मेरी तरफ से कुछ कहे। इन विषयों पर हम लोग घंटों पार्कों में लड़ते रहते थे। किस तरह का प्रेम? इस बार उनके पूछने के ढंग से ही मैं जान गया कि वे जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। शायद मेरी सारी बातें समझकर भी वो उनका जवाब नहीं देना चाहते। इस तरह का प्रेम कि आप अपनी बहन का इलाज कराने को इतने हैरान परेशान हैं, यहाँ लाए हैं और हर 8वें-10वें दिन आएंगे। मैंने अपनी बात को जरा जोर देकर कहा, क्योंकि आपके मन में उसके लिए अब दया है, प्यार है। ये कानूनी या शास्त्रीय बंधन नहीं, आपके मन की मांग है, आपकी इच्छा है। कल जब यही बहन आपसे बराबर का हिस्सा मांगेगी तो आप उसके लिए ये दया प्यार रख पाएंगे? तब आपके मन में न चाहते हुए उसके लिए एक द्वेष नहीं होगा? महाशय, इतनी देर सुनने के बाद कुछ कड़े स्वर में उन्होंने कहा, पता नहीं आप इन सबको किन निगाहों से देखते हैं, मगर मैं तो समझता हूँ वह युग तब भी अच्छा होगा। अब आपके मन में अपनी बहन के लिए दया या प्रेम है। यह न तो कानूनी बंधन है, न बाहरी सामाजिक दबाव। आप दया भी न करें, जरा से बेशर्म हो जाएं तो वह बेचारी कुछ नहीं कर सकती। रोएगी, 2-1 आदमियों से शिकायत करेगी और अपनी किस्मत को कोसेगी। इससे उसे अपनी इच्छा पर जीने को तो नहीं मजबूर होना पड़ेगा। द्वेष और प्यार आपकी इच्छा पर नहीं होंगे। वह आपकी कृपा के टुकड़ों पर तो नहीं जिएगी मरेगी। जब 2 भाइयों का संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है तब उनमें लड़ाइयाँ नहीं होती हैं क्या? दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर अपनी अपनी अलग जिंदगियाँ शुरू कर देते हैं। दूसरे भाई को हिस्सा देना कानूनन न होकर आपकी इच्छा पर होता है क्या? तो आपकी इच्छा होती तो आप उसका हिस्सा देते, ना होती तो उसे राह का भिखारी बना देते। इस तर्क से मैं बौखला गया। इन सब पक्षों से तो मैंने इसे कभी सोचा ही नहीं था। फिर भी हिम्मत करके बोला, खैर जो भी हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इस तरह के नियमों से बड़ी गड़बड़ी फैल जाएगी। समाज को चलाए रखने के लिए पुराने लोगों ने बहुत सोच समझ कर जो नियम बनाए हैं वे सब उलट पुलट हो जाएंगे। तो फिर? वे शांत भाव से बोले, हो जाएं, इससे क्या होता है? मैं उनके इस छोटे छोटे निर्विघ्न भाव से किए गए प्रश्नों से डरने लगा था। खूब सचेत होकर कि कहीं कोई उल्टा सीधा जवाब न दे जाऊं, बोला, इससे आपने यहाँ की सती और आदर्श नारियों की उज्जवल परंपरा एकदम लुप्त हो जाएगी। विवाह का आधार या तो स्वार्थ रह जाएगा या वासना का आवेश। माफ़ कीजिए समर भाई, वे उसी स्वर में बोले, मुझे दिवाकर ने बतलाया था कि आप काफ़ी सोचने मनन करने वाले व्यक्ति हैं,
लेकिन देख रहा हूँ कि सोचना तो दो तरह का होता है। एक होता है हर चीज़ को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर जांचना, और दूसरा होता है भावनाओं के आवेश में घुटना। बुरा मत मानिए, मुझे तो आप दूसरी तरह के प्राणी लगते हैं। उन्होंने 2 उंगलियों से अखबार उठाकर कहा, आप समाज में गड़बड़ी की बात करते हैं। जरा सी आँख खोल कर देखिए, कौन सी व्यवस्था और सुंदरता आपको दिखाई देती है। यह आज का अखबार है। लखनऊ जिले में 5,000 भले घरों की स्त्रियों ने तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। इन सबको एक साथ शौक चल रहा है, या आपके ख्याल से ये सब वासना से उन्मत्त हो रही हैं? 2 स्त्रियां जलकर मर गईं, 4 कुएं में गिर गईं, 8 भाग गईं या टीबी से मर गईं। ये सारी बातें हम लोगों के लिए इतनी स्वाभाविक हो गई है कि उन्हें हम यूं ही टाल देते हैं। ये कहीं भी हमें नहीं छूती। मुझे भी तो बताइए ना कि किस व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं। मैं आपके घर की बातें तो नहीं जानता, लेकिन मुझे एक घर बताइए जहाँ नारी मजबूरियों में घुट नहीं रही है। मैं शिक्षित और साहसी औरतों की बात नहीं कर रहा। वहाँ भी समस्याएं हैं, किंतु दूसरे तरह की। वे बोलते रहे और कभी मेरे सामने मुन्नी और कभी प्रभा की तस्वीरें आती रहीं। लगता था जैसे ये सारी बातें केवल उन दोनों को ही ध्यान में रखकर कही जा रही हैं, सिर्फ मेरे लिए ही कही जा रही हैं। मजबूरी में घुल घुल और घुट घुट कर मरने को भारतीय नारी की सहनशीलता का नाम दे देकर मत पूजिए। करोड़ों व्यक्तियों के हजारों सालों के इतिहास से निकाले गए 2 नाम, सीता और सावित्री। मैं पूछता हूँ, सीता का नाम लेते समय हमारा माथा शर्म से क्यों नहीं झुक जाता? निर्दोष नारी के कितने बड़े कलंक और कितनी अमानुषिक यातना को हम लोग झंडों पर गाड़ कर पूछते हैं। उनकी इस बात से मेरा मुंह तमतमा आया। मुझे लगा जैसे उन्होंने भरे बाजार मुझे गाली दे दी हो। हमारे ऋषि मुनियों के बनाए सारे धर्म नियम आपकी निगाह में बेकार हैं। जहाँ तक उन्हें संग्रहालय या म्यूजियम में रखने का सवाल है, मैं मानता हूँ कि उनके लिए खूबसूरत कांच की अलमारियाँ होनी चाहिए। लेकिन अगर उन्हें आप आज के समाज के कानूनों के रूप में लादना चाहेंगे, तो मैं कहूँगा कि उन्हें चूल्हे में रखकर चाय बनाएं और जोर से कह कहा लगाकर खुश होइए कि आपने कंधों पर लदे और गर्दन में दांत गड़ाते भालू को उतार फेंका है। मेरी उत्तेजना का आनंद लेते हुए वे जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर माचिस खोजने लगे। उनके द्वारा अपने लिए पेश की गई सिगरेट को मना करके मैं गौर से उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। इनकी बहन की तरह इनका दिमाग भी तो नहीं चल गया है। वे धुएं भरी भूख से जलती तीली को बुझाते रहे और सोचता रहा कि उनके सिर को अगर दीवार से दे मारा जाए तो निकलता हुआ धुआं कैसा लगेगा। जबरदस्ती अपने को बस में रखकर मैंने पूछा, आप अपने हिंदू धर्म को संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं मानते? वे फिर होठ टेढ़े करके मुस्कुराए। देखता हूँ आप बढ़ती हुई दुनिया से काफ़ी दूर हैं श्रीमान समर जी। आपकी इस संग वाली भाषा को अरब सागर के पार कोई नहीं जानता है। दुनिया एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाती है और आप अपनी गोबर संस्कृति के लिए रो रहे हैं। इस तरह की दम भरी बातों से पहले आपने कभी दूसरी सभ्यताओं और संस्कृतियों को जांचने की कोशिश की है? पुराने खंडहर और ज्ञान की पुरानी किताबें रोम और मिस्र के पास भी कम नहीं हैं। चीन की सभ्यता ने संसार को जो कुछ दिया है उसका आधा भी तो किसी और ने नहीं दिया। ईसाइयों को आप चाहे जितनी गालियाँ दे दें कि वे लोग धर्म बदलते हैं, मगर वे ही हैं जो अनजाने लोगों के बीच लाखों मुसीबतें सहकर जाते हैं, स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं और अपनी ज़िंदगियां धर्म के नाम पर अर्पित कर देते हैं। आपके यहाँ विश्व के कल्याण की बात करते करते अगर किसी को जोश भी आ जाए तो हिमालय की तपस्या करने चला जाएगा। पैसा हुआ तो साधुओं को पालने के लिए मंदिर में जागीरें लगा देगा। गरीब हुआ तो सिर घुटाकर दूध मलाई खाने लगेगा। आप सिर्फ उनका एक पक्ष देख रहे हैं शिरीष भाई, मैं बोला। 1 या 2 मैं नहीं जानता, मैं तो वही पक्ष देख रहा हूँ जो हमारे सामने है, ये जिसके आज हम शिकार हैं। आपके यहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं और सोने की वर्षा होती थी, लेकिन आज आप संसार के सबसे जाहिल कौन हैं? आपका धर्म सबसे ज़्यादा अवैज्ञानिक है। आदमी की बुद्धि के सारे विकास को भूलकर जो धर्म अव्यवहारिक बातों को जीवन का लक्ष्य बताता रहे, संसार के सारे ज्ञान विज्ञान को वेदों में खोजता रहे, वो सचमुच दयनीय है। लखनऊ के इक्का चलाने वाले नवाबों का ध्यान आता है मुझे तो ये सारी बातें सुन सुनकर, और वे अपनी ही बात पर जोर से हंस पड़े। मैंने कोशिश करके कहा, इन बाहरी चीज़ों पर आपने केंद्रित करना कभी हमारा लक्ष्य नहीं रहा, इसलिए हमने ना कभी दूसरे देशों पर हमले किए हैं, न धर्म को संसार में फैलाने के लिए जिहाद बोला है। हमारा लक्ष्य तो हमेशा ही आध्यात्मिक शांति और उन्नति रहा है। और इस बार सिगरेट पीना बीच में छोड़कर वे हो करके हंस पड़े।
बड़ा सुंदर शब्द जाल है आपका अपनी लाचारी छुपाने का। इसे ही तो लोग गरीबों की पूजना कहते हैं। बाहर हमले न करने का कारण कोई दार्शनिक आधार हो ऐसा नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि आपके पास ताकत नहीं थी, वरना आपस में लड़ने और एक दूसरे का राज हड़पने में आप कभी पीछे नहीं रहे हैं। और जिन अशोक और कनिष्क के पास ताकत थी उन्होंने बाहर वालों पर कृपा कर दी हो ऐसा भी नहीं है। फिर बीच में ही अपनी बात तोड़कर बोले, मैं न तो पुराने इतिहास की बात करता हूँ न हवाई बातें, मैं तो सीधी बात पूछता हूँ। आज आप अपने देश के किसी भी आदमी को पकड़कर पूछिए, उसके मन में किसी आध्यात्मिक शांति है? आध्यात्मिक शांति सिर्फ दान, ट्रस्टों और चंदे के रुपए में दूध मलाई उड़ाने वालों में होती है। मेरा मन कुलबुलाने लगा। ऐसा कौन सा सवाल पूछूं कि इस आदमी की एक कतरनी सी जबान बंद हो जाए। अचानक ही मैंने पूछा, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? वे फिर जोर जोर से हंसने लगे। आप तो पुराने ऋषि मुनियों की तरह शास्त्रार्थ करने लगे। संसार की उत्पत्ति तो बड़े सीधे ढंग से हुई है। ब्रह्मा ने सोचा मैं अकेला हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता, अब अनेक हो जाऊं, और उसने अपने गुणों का प्रसार कर दिया। तब प्रकृति आ गई या खुदा ने कुन कहा और दुनिया हो गई। इसमें ऐसी क्या दिक्कत है? फिर नाक से धुआं निकालते हुए सिगरेट को खुले दरवाजे से बाहर फेंका और मुस्कुराए। समर जी, मैं नहीं कहता कि आज के वैज्ञानिक संसार की उत्पत्ति का जो भी रूप प्रारंभ बताते हैं वही अंतिम सत्य है, लेकिन इन सारे गपोड़ों से ये ज़्यादा सही नहीं लगता। फिर भाई, ज्ञान का भी तो कभी अंत होता है। जैसे जैसे हम और जानेंगे हमारी जानकारी बढ़ती जाएगी। फिर उठकर शरीर तोड़ते हुए उन्होंने कहा, हम लोग भी क्या हैं, मिलते ही दुनिया के भूत भविष्य की चिंता ले बैठे। पहले अब के इस उदाहरण से आपने कहीं यह तो नहीं समझ लिया कि मैं बहुत ही बातूनी आदमी हूँ? नहीं नहीं, आपसे तो मुझे बहुत सोचने और जांचने का मसला मिला, मैंने झेप कर कहा। तब तो आप कच्चे हिंदू हैं। सच्चा हिंदू सोचता और जांचता कुछ नहीं है। वो तो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो या रिश्वत और ब्लैक का रुपया, सबको ग्रहण करना जानता है। खैर, मेरी कोई बात आपको अगर बुरी लग गई हो तो माफ़ कीजिए। बहस करते समय मुझे ध्यान नहीं रहता, जो भी ठीक समझता हूँ कह देता हूँ। यही तो होना चाहिए, मैंने कहा। मुझे आपसे बहुत सी चीज़ों पर बात करनी है। ज़रूर ज़रूर, अब तो आपसे अक्सर ही भेंट हुआ करेगी, शिरीष बोले। कुछ बातें आपसे सीखूंगा, कुछ बातों पर आप भी दोबारा सोचना पसंद करेंगे। मुझसे क्या सीखना है? मैं लजाकर संकुचित हो उठा। नीचे देखते हुए बोला, मुझे तो सभी बातें नहीं लगी, बहुत सी बातें मालूम हुई। नहीं नहीं, मैं तो भाई किसी भी चीज़ को पूर्ण नहीं मानता। हर चीज़ विकास करती है, इसलिए पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं होता। मैं तो ज्ञानी उसे कहता हूँ जिसने जानने की इच्छा हो। जब तक ये इच्छा है तभी तक वो ज्ञानी है। इसके बाद लाइब्रेरी की किताब और उसमें कोई अंतर नहीं। आपकी और दिवाकर की परीक्षा तो हो गई ना, अब आगे क्या करने की सोच रहे हैं आप लोग? वे बड़े भाई की सी आत्मीयता से बोले। अब यही समस्या है कि आगे क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। नए आदमी के सामने अपनी परेशानियों का रोना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। अगर हो सके तो आगे खूब पढ़िए, आप उन्नति कर सकते हैं, वे बोले। इस बार मैंने पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? एक बार दिवाकर को देखकर वो कहने लगे, मैं तो भाई सरकारी हिंद में 150 रुपये का क्लर्क हूँ। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है, सो शनिवार को आया करूँगा और रविवार को चला जाया करूँगा। यही सोचता हूँ। मुझे उठते हुए देखकर वो बोले, इस बार जब आऊँगा तो आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। आज तो जा रहा हूँ, शाम को। आपसे मिलकर सचमुच बड़ा अच्छा लगा। अपने से ज़्यादा जानने वाले व्यक्ति से जितनी इतनी आत्मीयता से मुझसे बात की थी, मैं गदगद हो गया। मेरी बात से उनके चेहरे पर स्नेह उमड़ आया। हाथ मिलाकर वे बाहर आ गए। दिवाकर अभी तक चुपचाप इस तरह कभी मुझे और कभी उन्हें देख रहा था, जैसे दो पहलवानों को देख रहा हो। उसकी हर दृष्टि से लगता था जैसे बताना चाहता हो, देखा हमारे भाई साहब को? मैंने कहा, ज़रा बाहर आओ, एक ज़रूरी काम है। वह नीचे आ गया। सड़क पर आकर मैंने भारी स्वर में कहा, यार हमें कहीं नौकरी तो दिलवाओ। सच बड़ी परेशानी है, वरना सारा पढ़ना पढ़ाना रखा रह जाएगा और ज़िंदगी क्लर्की करते करते बीत जाएगी। कुछ दिन तुम्हारे साथ और रह लें। मेरे स्वर के अनुनय से पता नहीं क्यों वह तपाक से बोला, अच्छा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज ही बाबूजी से कहूँगा और भी एक आध जगह जिक्र करूँगा। हाँ यार, ज़रा काम ऐसा हो कि पढ़ने लिखने को भी थोड़ा समय मिल सके और अपना काम भी चलता रहे। बहुत सीरियसली तलाश करनी है।
मैं कातर हो आया। अच्छी बात है, तुम चिंता मत करो। उससे विदा लेकर जब आया तो दिमाग में जैसे कोई बड़ी भारी मथानी चल रही थी। सीरीज़ के उत्तरों ने मुझे इतना बेचैन नहीं किया था जितना इस बात की कि कैसी आसानी से हर बात का जवाब उनके पास तैयार रहता है। सचमुच आज तो बहुत सी नई बातें जानी हैं।